रोड वायरलेस गो टू माइक मुझे आज ही रिसीव हुआ है। इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसकी वजह से मैं रिव्यू बना रहा हूँ। आप भी ये अपने माइक में चेक कर लेना। आप ये देखो कि ये स्टीरियो चैनल पे रिकॉर्ड हो रहा है। स्टीरियो चैनल पे जब रिकॉर्ड होता है और अगर आप दो ट्रांसमीटर से एक साथ रिकॉर्ड करोगे तो एक ट्रांसमीटर के चैनल की आवाज़ आपको लेफ्ट ईयरफोन पे सुनाई देगी और दूसरे ट्रांसमीटर की आवाज़ आपको राइट ईयरफोन पे सुनाई देगी। मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि एक ट्रांसमीटर की आवाज़ तो सुनाई दे रही है, दूसरे ट्रांसमीटर की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। तो अभी आप इस पे देखो कि ये दोनों आवाज़ कैच तो कर रहे हैं लेकिन प्ले नहीं हो रही है इस पे। तो ये चीज़ मैंने, ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर की कुछ प्रॉब्लम है इसमें, मैं ऑडेसिटी पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने इस पे पहले ऑडेसिटी को इंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करके चेक करा है और माइक्रोसॉफ्ट का एक अपना दूसरा रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर है, इस पे भी मैंने रिकॉर्ड करके चेक करा है। तो दोनों पे सेम प्रॉब्लम आई है और मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। तो ये मैं, आप देखो इस पे मैंने रिकॉर्ड हिट करा और ये हो गई रिकॉर्डिंग इस पे चालू। ये देखो यहाँ पे रिकॉर्डिंग इस पे चालू हो गई। अब आप ये देखना कि ये मैं एक ट्रांसमीटर उठा रहा हूँ। अब आप ये देखो ये ट्रांसमीटर नंबर 2 से रिकॉर्ड हो रहा है। आप ऊपर भी देखो और इस पे भी देखो रिसीवर पे। तो रिकॉर्डिंग चालू है और नीचे आपको येलो लाइन से दिख रहा होगा कि ये ट्रांसमीटर 2 पे रिकॉर्ड हो रहा है। इसकी आवाज़ आपको साफ सुनाई देगी, दूसरे वाले की आवाज़ आपको बहुत स्लो सुनाई देगी। और वो स्लो इसलिए सुनाई देगी क्योंकि सेकंड वाला ट्रांसमीटर भी रिकॉर्ड कर रहा होगा। अगर मैं सेकंड वाले ट्रांसमीटर को बंद कर दूंगा तो बिल्कुल नहीं सुनाई देगी। अब आप देखो, अब ये मैंने सेकंड ट्रांसमीटर नीचे रिकॉर्ड कर दिया है। तो पहले आप ये देखो कि आपको नीचे सेकंड वाले ट्रांसमीटर पे भी कुछ आवाज़ रिकॉर्ड होती हुई सुनाई देगी। तो उसकी वजह से ये प्ले होने पे जो आवाज़ सुनाई देगी ये इसलिए सुनाई देगी, इसलिए नहीं सुनाई देगी क्योंकि ये कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। तो अब आप, दिख ही रहा होगा आपको। अब मैं इसको नीचे रखता हूँ और आप सुनो इसको, तब समझ में आएगा। तो इसको मैं स्टॉप कर दिया हूँ और ये मैंने प्ले कर दिया है। अब आप सुनो, पहले आपको सेकंड वाले की सुनाई देगी, फिर आपको फर्स्ट वाले की सुनाई देगी। तो आप समझ जाओगे क्या प्रॉब्लम है। ये सेकंड वाले की सुनाई देगी। अब आप ये देखो ये ट्रांसमीटर नंबर 2 से रिकॉर्ड हो रहा है। आप ऊपर भी देखो और इस पे भी देखो रिसीवर पे। तो रिकॉर्डिंग चालू है और नीचे आपको येलो लाइन से दिख रहा होगा कि ये ट्रांसमीटर 2 पे रिकॉर्ड हो रहा है। इसकी आवाज़ आपको साफ सुनाई देगी, दूसरे वाले की आवाज़ आपको बहुत स्लो सुनाई देगी। और वो स्लो इसलिए सुनाई देगी क्योंकि सेकंड वाला ट्रांसमीटर भी रिकॉर्ड कर रहा होगा। अगर मैं सेकंड वाले ट्रांसमीटर को बंद कर दूंगा तो बिल्कुल नहीं सुनाई देगी। अब आप देखो, अब ये मैंने सेकंड ट्रांसमीटर नीचे रिकॉर्ड कर दिया है। तो पहले आप ये देखो कि आपको नीचे सेकंड वाले ट्रांसमीटर पे भी कुछ आवाज़ रिकॉर्ड होती हुई सुनाई देगी। तो इसकी वजह से ये प्ले होने पे जो आवाज़ सुनाई देगी ये इसलिए सुनाई देगी, इसलिए नहीं सुनाई देगी क्योंकि ये कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। तो अब आप भी दिख रहा होगा आपको। अब मैं इसको नीचे रखता हूँ और आप सुनो इसको, तब समझ में आएगा। तो इसको मैं स्टॉप कर दिया हूँ। Je sais pas si je ferai un tuto sur ce micro, je pense pas. Ou peut-être, on sait jamais. Mais voilà, je voulais vous montrer vraiment la différence en direct. Et je vous recommande ce micro, je vais vous dire dans quel cas d'utilisation ça peut être vraiment intéressant. Mais juste avant, je voulais vous montrer, parce que là donc j'ai pas de micro Rode qui est branché. Le micro Rode, vous pouvez le brancher à un ordinateur directement. Mais aussi à votre smartphone, donc ça c'est très intéressant. Ou à une caméra évidemment. Et donc, je vais brancher le micro. Voilà. Le micro est branché. Donc par contre, je vais le rapprocher de ma bouche. Voilà, le temps qu'il se configure. Ok, le micro est en place et vous voyez normalement tout de suite la grosse différence qu'il y a. Donc ensuite, vous l'attachez. Vous pouvez l'attacher comme ça là. Je crois qu'il existe aussi un manche. Si vous avez besoin d'un manche, ça peut être intéressant. Si vous voulez faire une interview avec le deuxième micro qui est dans le pack. Sinon, vous l'attachez ici. Il y a aussi une petite bonnette, ça c'est très très bien pour le vent à l'extérieur, ou pour éviter, si vous l'avez attaché là, quand vous faites des sons du genre pff, psh, pff, vous postillonnez un peu, ou vous parlez un peu, ça évite que ça sature trop, comme vous l'entendrez. Et encore, j'ai pas trop exagéré, mais bon, parce que là je parle doucement. Voilà, donc c'est vraiment un très très bon micro, très bon, je trouve vraiment un très bon rapport qualité-prix, selon vos cas d'usage. En mouvement, si vous voulez vous mouvoir, vous voyez, reculez le téléphone pour que le son reste le même. Vous reculez le téléphone, vous avancez le téléphone, ça reste pareil. Ou vous posez votre caméra, puis vous bougez et le son restera de la même qualité. Donc ça, c'est vraiment excellent. Voilà, je pense que c'est pas mal. Très très bon micro, j'en suis très content. Et j'ai déjà commencé à faire des vidéos avec. Après voilà, ça dépend vraiment des cas d'usage, mais pour ceux que je viens de vous donner, ça peut être vraiment bien et j'en suis très content et je vous le recommande. Ciao!
si vous êtes créateur de contenu, vous devez avoir ce type de micro. Hein? C'est la base. Voilà, pour faire passer votre audio, hein, l'audio de vos vidéos, la qualité d'audio de vos vidéos, de ça à ça. Voilà, ça fait déjà une très belle différence. Mais ça suffit pas. Supposons que tu es créateur de contenu, tu veux faire des interviews, etc., des micro-trottoirs, etc., tout en restant poli, bien sûr. Mais supposons que tu sois un créateur de contenu et que tu as envie de faire des micro-trottoirs et que tu as besoin d'un micro un peu classique. Il va te falloir un adaptateur pour changer ça en micro classique. Et c'est là où j'interviens. J'ai reçu une petite commande aujourd'hui qui va te plaire. Je te la montre. Envoie. Voilà. C'est ça. OK? On déballe. Généralement, vous trouvez un moyen pour accrocher le micro quelque part. Là, j'ai mis un hoodie, etc. Tu vois pas. J'ai mis un hoodie, donc je peux l'accrocher nulle part. Donc, je l'ai déposé là. Hop. OK? Et on déballe. Ça donne ça. Voilà. Vous voyez ou pas? Et on va faire un truc ensemble. On va enlever le petit get cat. OK? Et on va l'accrocher ici. Voilà. On l'accroche là. Boum. Et ça donne ça. OK? Pour le moment, on est dans le truc, mais pour... voilà. On finit comme ça. OK. Et là, on a un micro euh, classique. Après, là, ce que j'aime pas, c'est hein, le branding de fou, mais ça le fait quand même. Rode, c'est une marque cool. OK? Donc, voilà, vous avez un micro classique pour, voilà, pour vos interviews, etc. OK? Prenez soin de vous. Vous me dites si vous avez besoin d'autres trucs. Je vais faire souvent des déballages. Prenez soin de vous. C'était Animal Shadow. Ciao, ciao! हेलो दोस्तों, मैं मेरी वॉइस रोड के वायरलेस गो टू के फर्स्ट माइक्रोफोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसमें मेरी नॉइस है भी -12 dB। अब मैं इसकी नॉइस है वो जो कम करता हूँ -9 dB, -6, -3 और ये 0 dB पे मेरी वॉइस मैक्सिमम आ रही होगी। और अब मैं करता हूँ इसको -30 dB पे। क्या इसमें भी नॉइस आती है? देखिए दोस्तों, अब मैंने -30 dB पे कर रखा है। इसमें नॉइस नहीं आनी चाहिए और साउंड भी थोड़ी कम हो जाएगी। देखते हैं इसका रिज़ल्ट। ये तो था मेरे फर्स्ट माइक्रोफोन का। अब इसको मैं फर्स्ट को कर लेता हूँ टर्न ऑफ। हेलो दोस्तों, अब मैं सेकंड से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरी वॉइस अभी भी आ रही होगी। ये देखिए टाइम अभी 3:30 के आसपास हो चुका है। इसकी गेन की सेटिंग वगैरह है वो मैं सेट करके देखता हूँ। फर्स्ट को मैंने निकाल दिया है। अब मैंने सेकंड को लगा लिया है। बाहर से टेम्पो जा रहा है। अब इस माइक्रोफोन के अंदर मैं अभी देख रहा हूँ कि -30 dB के ऊपर है। अभी इसको मैं कम करता हूँ -30, -27, -21, -18, -15 और -12 dB पे मैक्सिमम ऑप्टिमम आनी चाहिए। नॉइस भी कम होगी और वॉल्यूम भी ज़्यादा नहीं होगा। ये एक अच्छी रेंज है -12 dB। अब जैसे मैं कम कर रहा हूँ, ये है 0 dB। अब इसमें वॉल्यूम थोड़ी बढ़ चुकी होगी और साथ में नॉइस भी। देखते हैं अब इसका रिज़ल्ट। थैंक यू।
ये इसका रिसीवर है, ये इसका ट्रांसमीटर है। ठीक है, क्वालिटी अच्छी है, पर मेरे हिसाब से इतना महंगा खरीदना सही नहीं है। कोई सस्ता खरीद सकते हैं आप सब लोग। क्वालिटी बहुत अच्छी है, सेलर ने बहुत अच्छा पीस मुझे भेजा है, कोई डिफेक्ट नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया से बना हुआ है। शानदार है वैसे, लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा है और मार्केट में बहुत सस्ते सस्ते मिल रहे हैं, तो कोई अन्य भी आप ले सकते हैं। बाकी ये तो बहुत शानदार चीज़ है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। Reason. When you have the horse's mind, when you know what's going on between those ears, there's a whole different level of horsemanship and handling of that horse that you don't even know is possible. I didn't know was possible until I saw it work for him, and then I applied it. Muchas gracias, tío. He sacado un tema que me has cambiado rápido, pero te lo vuelvo a sacar, ¿eh? Venga, va. ¿Qué pasa con Disney, tío? Bueno, Disney me encanta. Disney, de hecho, forma parte de mí. O sea, yo soy un 30% Disney. ¿Por qué? Porque yo me he criado en los 90, como tú. This dual wireless mic brought using the single one, so bought this one. Hope it goes well. So far one of the best wireless mic I use.
We were away from home at the time. We were staying at an Airbnb and we were on our way home.